अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं ये हैं चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम खुर्रम रियाज गुज्जर फ्रॉम लाहौर। जी सर। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपका नाम है पूरा? मेरे अल्लाह का नाम है, उसका अता किया हुआ नाम। ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, आप बिजनेसमैन भी हैं और आप टिकटॉकर भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अमीर तरीन टिकटॉकर हैं, तो ये टिकटॉक से अमीर हुए हैं या वैसे पहले से अमीर थे? मेरा अल्लाह जानता है, वो बेहतर जानते हैं। अगर दुनिया इन एप्लीकेशन से अमीर होने लग जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी दुनिया में मुझसे बेहतर खुर्रम हैं जो इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप इस फील्ड को, इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। टिकटॉक मैंने कभी भी नहीं बनाया इस नीयत से, या टिकटॉक एक्चुअली ये नॉर्मल लाइफ की जो वीडियो होती हैं, ये जो प्यार करते हैं, ये वो दोस्त, वो भाई, वो सब अपडेट करते हैं। वो सब सोशल मीडिया पे डिफरेंट लाइक टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन और भी हैं। आप फेसबुक कह सकते हो, यूट्यूब कह सकते हो, इंस्टाग्राम कह सकते हो, वी नेवर नो, बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं। मुझे खुद नहीं पता होता, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे अपने जो मुझसे भी ज़्यादा ख़ास है, वो सब उसको वहाँ अपलोड करते हैं और दुनिया की नज़र करते हैं। लेकिन रही पैसे वाली बात, आपको एक साइड पे कह रहे हो कि आप रिचेस्ट हो और आप दूसरा कह रहे हो कि आप टिकटॉक पे डिपेंड करते हो, ये कोई हज़म नहीं हो रही बात। तो इस दिस मीन के मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक इन चीज़ों से एक रुपये का बेनिफिट लिया हो। ठीक। अच्छा ये अभी हम जहाँ पे इसको ना गुज्जर पैलेस कहते हैं, तो ये गुज्जर पैलेस क्यों नाम है? लाहौर के सारे गुज्जर यहीं पे होते हैं या आप अकेले रहते हैं? एक्चुअली मेरा जो रहाइश है वो गुलबर्ग में है, मैं मालम पे। तो लेकिन ये चूँकि एक गुज्जर यूथ है जिसका मकसद खाली ये नहीं बताना कि गुज्जर आपस में कम्युनिकेटेड हैं या उनमें आपस में बहुत इत्तफाक है या दे हैव पावरफुल, नो। पावर मेरे अल्लाह और उसके नबी की। बस सिर्फ ये कि एक ऐसा इदारा बनाया गया जो मुझे लगा कि अपने घर से पहले बेहतरी शुरू होती है। जो अपने घर वालों का दोस्त है वो ही बाहर वालों का दोस्त है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक गुज्जर ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1982 से रन थी, फॉल थी। लेकिन इस दुरानिये में जब मैं 3-4 साल पहले इसमें एज अ सेलेक्ट हुआ, मेरी काविश थी इस चीज़ की कि मैं अपनी कौम के काम आ सकूं, अपने घर वालों के काम आ सकूं। तो ये एक फलाई इदारा है जिसमें लोगों की एजुकेशन पे, जिधर लोगों की अकोमोडेशन पे, जहाँ लोगों की शादियों से लेके जहाँ पर आपको नेकी मिले, जहाँ पर आपको ऐसा टाइम आए कि आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए स्टैंड बाय स्टैंड होती है और काम करती है। अच्छा, सिर्फ यानी आप चाह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान के जो गुज्जर है वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाए? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसलिए यहाँ बनाया गया क्योंकि DHA में और मुख्तलिफ जगह पर गुज्जर खाली नहीं, ये गुज्जरों के लिए खाली लेसन नहीं है, ये तमाम कौमों के लिए, तमाम अराई बरादरी, बट बरादरी, जट बरादरी, सैयद बरादरी, राणा बरादरी, भट्टी बरादरी, एवरी सब बरादरियाँ बराबर हैं। अगर कोई बरादरी बुलंद है, आया वो कोई भी है, तो वो अगर किरदार उसका बुलंद है तो वो बुलंद है। बरादरी को एक डिग्री चाहिए किरदार की। वो कोई भी हो सकता है, मोची भी तगड़ा हो सकता है जो किरदार दा तगड़ा होया। मोची भी जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना है कि आप ना UK में आपके ना बिजनेस वगैरह हैं काफ़ी, ठीक है, मगर फिर UK से पाकिस्तान क्यों आ गए? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मेरा किला है लाहौर, मुझे पाकिस्तान से इश्क है यार। मुझे मतलब मुझे नहीं लगता कि एक दफ़ा ज़िंदगी में आना और मतलब अपने दिल की सुने बगैर अपने दिमाग को, ठीक है दिमाग आपको फलाह देता है, आपको रास्ता देता है, लेकिन दिल में ख्वाहिश बसती है, दिल में ज़िंदगी बसती है, दिल में मेरा अल्लाह बैठा है। मेरा दिल पाकिस्तान में लगता है तो मैं इसलिए यहाँ रहता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी ना खुर्रम है, ठीक है, मगर वो ना आपकी तरह अमीर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसको रिप्लेस कर दूं, आप उसकी जगह आ जाए? उसके मी हैं? जी हैं। तो अल्लाह की कसम मुझे ऐसा कर दो और एक पता चल जाए उस बेटे को कि जिसकी माँ जिंदा है, असल अमीर ही वो है, और पैसे रखने वाला नहीं है अमीर। ये मेरे अल्लाह ने जिस दिन इस चीज़ से पर्दा उठा दिया, खुदा की कसम आप सब जन्नती हो जाएंगे, हम सब जन्नती हो जाएंगे। ऐसे रखने वाला थोड़ी अमीर है यार। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा मुझे बताएं कि ना ज़्यादातर अमीर लोगों के दोस्त अमीर होते हैं, ठीक है, तो फिर जो गरीब लोग होते हैं उनको अमीर दोस्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मुझे लगता है मेरे आने से कुछ चंद लम्हे पहले आए ना,
जी जी। तो आपने बैठे हुए देखा है कि वहाँ पर ये सिलेक्शन नहीं थी। एग्जैक्टली मतलब कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ अमीर और गरीब बराबर की सतह पे बैठे हुए थे, और खुर्रम गुजर उन दोनों से पिछली सतह पे। इसका मतलब ये है कि जब मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन रखते हो लोगों को मिलने में, लोगों के साथ बैठने में, फिर ये भी ख्याल रखो कि आपकी नेकियां, आपके गुनाह देख के अल्लाह आपको मिलेगा। अब आपकी नेकियां ज़्यादा है कि अल्लाह मिलता है, कि नेकियां कम है अल्लाह पाक की नाराज़गी मिलती है। सो अगर आप ये समझते हो कि आपको अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको लोगों को माफ़ करना पड़ेगा और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की, ठीक है, मैं जब आया था, ठीक है, मैंने नोट किया कि आप के पास काफ़ी बाइक्स और काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह, तो जब एक टाइम पे आप एक बाइक या एक गाड़ी चला सकते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा रखने का क्या फ़ायदा होता है फिर? असल में ना वो जब अल्लाह पाक का इंसान शुक्र अदा करता है ना, तो उसके रंग हैं, ये भी उसका रंग है। जब माँ राजी हो जाती है ना जग में, फिर एक भी नहीं रहते, फिर ख्वाहिशों का दरिया लंबा कर दो। तेरी माँ ही राजी हो गई तो मेरी माँ मुझ पे राजी थी। तो उसने कहा था कुन कहेगा कुन होगा, आज कहेगा आज होगा, अभी कहेगा अभी होगा। अता दी उसने मेरे हाथ में, ये खाली कभी आए ही नहीं ज़मीन की तरफ, ये जब उठ जाए तो ये सब चीज़ें नेमते हैं मेरे अल्लाह की। ये खाली खुर्रम गुजर नहीं चलाता, मैं 5% चलाता हूँ, 95% मेरे दोस्तों के बाप चलाते हैं ये चीज़ें। अच्छा, ये मुझे बताएं, इतनी गहरी बातें कहाँ से आपने सीखी हैं? ये हाँ, मुझे खुद समटाइम आई मस्ट बी थिंकिंग अबाउट, लेकिन मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि मुझे 12 साल की एज में जब मैंने वो फ्रिज का दरवाज़ा ओपन किया था ना पानी पीने के लिए, तो वो जो पानी की बोतल पड़ी हुई थी ना वहाँ पर, वो नेस्ले की या वो डिफरेंट ब्रांड की नहीं थी, वो ब्रांड थी दुरूद शरीफ का। मेरी माँ का दुरूद शरीफ का पानी, वो पानी जिसमें मेरी माँ ने तस्बीह और नमाज के बाद फूंक मारी, दुआ की उस पानी के जो शफा बन जाए मेरे बच्चों की परवरिश में, मैंने वो पानी पी के परवान पे चढ़ा है हमारा। मुझे खुद नहीं पता, ये अता है उसकी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि आपके पास ना जानवर काफ़ी हैं, आपको ना जानवरों का शौक है। तो मुझे पता है बचपन में जू जाने का शौक था, इसलिए आपने जानवर पाले हैं? क्यों? मैं पेट लवर हूँ, अबू ने रखने भी नहीं दिए, ये भी एक सच है। अबू की इजाज़त के बगैर शायद मैं आज भी ना रख सकता। तो मेरे अबू से मैंने कुछ टाइम अरसा पहले उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूँ, मुझे ये शौक़ है ना, तो वो जानवर जो मुझे शौक़ रखना हूँ मैं बचपन से, तो उन्होंने कहा तेरा बाप तुझसे राज़ी है, जो मर्ज़ी रख, मुझे पता तू गलत चीज़ नहीं रखे। अच्छा, एक तो मैंने ये आपका शेर देखा, फिर उसके अलावा मैंने बगले और डॉग्स भी देखे हैं, और क्या क्या रखा हुआ? एक्चुअल रखने में वो कहते हैं ना कि शौक तो बहुत सारी चीज़ों का फार्म हाउस रेडी करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, होपफुली नेक्स्ट विज़िट आपका वहीं होगा अल्लाह पाक ने चाहा तो वहाँ पर तो बहुत कुछ रखने को मेरा है प्लान, जो बन भी रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्लामिंगोज़ हैं, यहाँ पर मोरों की दुनिया में सबसे यूनिक 3 नस्लें हैं, और इसके साथ साथ कबूतरों की कुछ डिफरेंट नस्लें हैं, जो उड़ने वाले वो नहीं, जो दिखने वाले हैं, खूबसूरती वाले। ये वो इसी तरह डिफरेंट डॉग्स हैं, जो मुझे डॉग्स का शौक नहीं था। मैंने एक्चुअली एक दोस्त के लिए वो पब मंगवाया, वो टिमी है, तो वो उसको गिफ्ट देने के लिए मंगवाया किसी दोस्त को, उसकी अमानत थी, उसको गिफ्ट उसने मंगवाया था मेरे से कि मुझे चाहिए। जब ये आया और मैं लाइन के साथ गार्डन में बैठा हुआ था, लाइन मेरे पास पाँव में बैठा था, लाइन ने इसे देखा, इसने लाइन को देखा, ये खेलने लग गए, मुझे ये पसंद आ गया। मैंने डॉग लवर था ही नहीं था, यानी आपके लाइन का डॉग का प्यार हो गया। ये उसके प्यार उसे, और इसने खुद प्यार मुझसे ले लिया डॉग ने। तो ये बड़ा क्यूट, बड़ा मतलब कपड़ों को भी नहीं टच कर रहा और दूर रह के हर इशारे को समझ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर मुझे डॉग की तरफ रुझान। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी लोग समझते हैं कि जो शेर पालता है वो नून लीगी यानी स्पोर्टर होता है, बात ठीक है? भाई हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में थोड़ी जाएगा, हर शेर रखने वाला मुसलमान तो वो नून लिखिया थोड़ी होगा, क्या हो गया? मैं बताता हूँ। हाँ। क्या आप हर क्रिकेटर को पीटीए का कहेंगे? नहीं, कि उसने बल्ला पकड़ा होगा? नहीं यार, ये चीजों के साथ लोगों को मुंसलिक नहीं किया जा सकता।
सर शेर शेर जब ये शेर नहीं थे तब भी शेर था। हाँ यस यस, जब इनको शेर का कलम नहीं मिला था तब भी शेर था। यस यस यस, मुझे याद है। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, सियासत और जिंदगी, यार और पॉलिटिक्स, इनको डिफरेंट रखो, इनको लहदा रखो, अकेले रह जाओगे। ये बात, जमातों की गुलामी छोड़ दो, चाहे वो कोई भी जमात है, अपने माँ बाप की गुलामी करो, अल्लाह और उसके रसूल की करो। जबरदस्त। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट किया, जब मैंने आप भी आपको शेर के साथ खेलते देखा, प्यार करते देखा, बिल्कुल ऐसे ही आप कह रहे हैं जैसे बंदे ना अपनी ना बिल्ली या डॉगी से प्यार करता है, ठीक है। आपको तो पता है वो शेर है, शेर को पता है कि वो शेर है कि नहीं? दुआ करो कि मेरा मानना है कि दुआ करो कि किसी को ये पता ना चले कि उसके पास अथॉरिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके अंदर अल्लाह पाक ने स्किल्स कितने, पावर कितनी रखी है, वो जानवर हो या इंसान हो। वो कहते हैं ना कि अगर वुमेन को उसके राइट्स का पता चल जाए तो मेल्स को मज़ा दिखा देगी। तो इसी तरह शेर को अगर उसकी दार का, उसकी पावर का पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता उसको ओन करने वाला कोई खड़ा होगा वहां पर। यस एग्जैक्टली, ये अल्लाह ने पर्दे रखे होते हैं, ये ट्रेनिंग पे, और इसके साथ साथ मैंने इसका थोड़ा सा मेडिकली इसके साथ बेहतर सलूक किया है, इसके नेल से लेके इसकी चीज़ें डिफरेंट। अब कभी होता था वो कहते जानवर से जरासीम लग जाएंगे, ये वहाँ शेर होगा जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं यार इंसानों से बचाओ, इसे जर्म्स ना लग जाए। यस यस यस, क्लीनिंग बहुत बहुत प्यारा शेर है, मगर मैं उससे दूर दूर ही रहता हूँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि ना शेर जो होते हैं ना वो इंसान खाते हैं। तो आप इन्हें क्या कहते हैं, रोज़ कितने इंसान खिलाते हैं? कोई दोस्त खिलाते हैं या सिर्फ दुश्मनी? अगर शेर इंसान खाते होते ना तो इंसान बेहतर हो जाते। तो फिर आपका शेर क्या खाता? शेर इंसान खाते होते तो यकीन करो इंसान बेहतर हो जाते, कम हो जाते। ये भी है। तो शेर इंसान नहीं खाते, तो क्या खाते? इंसान शेरों को खाते हैं। मैंने सुना है चाइना में शेर इंसान नहीं खाते। तो शेरों का सीन ये है कि इसका सीन ये है कि नॉर्मली शेर अपने दफा के लिए इंसान के ऊपर अटैक करता है, उसे जख्मी करता है, उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक वो बंदा डेड ना हो जाए या उसे फील ना हो कि ये कमज़ोर बेयारो मददगार हो गया है। लेकिन नॉर्मली शेर इंसान का गोश्त नहीं खाता। शेर मटन खाता है, बीफ खाता है, चिकन खाता है, इंसान का गोश्त नहीं खाता। ठीक है ठीक। तो मुझे बताएं, आपने शेर को जंगल वाला माहौल दिया हुआ है या फिर शेर को नहीं पता कि जंगल क्या होता है? जंगल वाला माहौल नहीं दिया। जंगल वाला माहौल देते तो फिर उसको शिकारी होता वो। उसको बेसिकली मैंने आज की डेट तक मटन भी नहीं खिलाया, बीफ नहीं खिलाया। 12 दफ़ा डॉक्टरों ने कहा, दोस्तों ने कि आप शुरू करें। मैंने उसको आज तक चिकन पे और फूड सप्लीमेंट हैं डिफरेंट उसके फ़ायदे के लिए डॉक्टर से कंसील मतलब उनसे रिकमेंड हुई चीज़ें वो लिक्विड हैं, वो सब कुछ दे रहे हैं। ठीक। अच्छा मुझे बताएं, आपको सोना पसंद है कि नहीं? नींद बहुत पसंद है, सोना पहनना पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यानी आपसे को सिर्फ वो वाला सोने का सीन ये है कि मुझे पसंद है, क्यों नहीं पसंद? जो अल्लाह पाक ने दुनिया में नेमत उतारी हो उसको कभी नापसंदी में न लाना। मुझे पसंद है, ये दिल की तह गहराइयों से सच है। लेकिन पहनने में इसलिए पसंद नहीं है कि मेरी माँ को पसंद नहीं था कि मेरा बेटा पहने, और मेरे अल्लाह के नबी को भी नहीं पसंद। सही है सही। अच्छा मुझे बताएं, कोई ऐसा तरीका है कि बंदा सोए और सुबह उठे तो उसके पास पैसा आ गया हो, अमीर हो गया? ऐसा तरीका होता तो यकीनन मैं आपकी जगह बैठा होता, आप मेरी जगह बैठे होते। इंसान के फिर अपने कंट्रोल में होना था ना। कुछ इतने खूबसूरत तरीके हैं जो मेरे अल्लाह ने अपने पास ही रखे हैं। चूँकि वो बेहतरीन प्लानर था, उसे पता था कि मैंने किसको कब अता करना है, किसको अप करना है, किसको डाउन करना है। वो बेहतरीन जानने वाला है। वही मैंने सुना है कि आपके साथ में ना किस्मत बहुत अच्छी रही है। वो जो घर था जो लंदन में था, कोने वाला घर, वो जो एक अरब का उसका इश्यू ये हुआ था। हाँ। उसकी बेसिक रीज़न ये हुई थी कि ये जितनी किस्मत होती है, आपको ये तो नज़र आया कि वो घर था और मैंने ही बताया अपने भाइयों को, और वो बिका, और उस गली में स्कूल थे तो कौंसल ने इतना महंगा ख़रीदा जो मेरे और कभी ख्याल में नहीं था। वो मेरी एक एग्जाम्पल थी, एक ऐसी बहुत सारी दुनिया में एग्जाम्पल हैं अल्लाह ने मेरे साथ फिक्स की हुई हैं।
वो एक एग्जाम्पल थी, लेकिन उसके एग्जाम्पल की थोड़ा डीप में जाएं तो आपको पता चलता है कि मैंने अल्लाह के बंदों से ना 5 साल उस घर में किराया नहीं लिया रहने का। नहीं तो लंदन में मेरी जान तीसरे दिन मेहमान नहीं रखते नॉर्मली, जो खानदानी है वो तो सालों साल रखते हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ का रिवाज है, वहाँ का वेदर है कि 3 दिन से ज़्यादा मेहमान नहीं रखते। तो मैंने कई साल बगैर रेंट के कई दोस्तों को रखा है, कई माओं को बेटों को रखा है। उन लोगों के दुआ आपको लगे? इट्स मीन कि अल्लाह का रहम उसके बंदों पे रहम करने के बाद। यस यही, यानी अगर आप दूसरों का भला करोगे फिर आपका भला होता है। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना है कि आपके पास एक सिम है जो कि 80 लाख रुपए की है, उसके अंदर कोई हीरे लगी हुई है, क्या वजह है? वो 80 लाख रुपए की क्यों है सिम? असल में ना मुझे नहीं था पता कि वो इतने की है, और ना मैंने इतने की ली थी। ये भी एक सच है। मुझे तो बस समझ लें कि मैंने तो जब ली थी मुझे अंदाज़ा नहीं था, बस मेरी चाहत थी उस पर। वो तो मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि ये नंबर इतनी वर्थ रखता है और इसके इतने पैसे लग रहे हैं। जिस दोस्त ने सेल किया उनसे भी बताया, उसके बाद जिसने मुझे दिया, मुझे तो पैसों से नहीं आया था ना, लेकिन जिन्होंने मुझे दिया तो उन्होंने भी मुझे जब बताया तो ये काफ़ी महंगा नंबर क्या है? नंबर बता के फिर ज्यादती हो जाएगी। अभी ऑनलाइन ना पूछे, उसकी वजह है ना नंबर ऐसा कि फिर डिस्टर्ब हो जाऊं। अच्छा मुझे बताएं, आपको मैंने नोट किया कि सोशल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमेशा आपके इर्द गिर्द 15-20 दोस्त आपके लाजमी होते हैं। तो मुझे बताएं, ये कोरोना टाइम पे आपने सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की, कैसे रहे आप? मैंने तो अगर इस पे बात करूं तो ये झूठ होगा कि मैंने ख्याल किया ज़्यादा, लेकिन मैंने अगर चीज़ का ख्याल किया है कोरोना में तो सबसे पहले हम ही होंगे DHA में जो कोरोना के SOPs पे इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर वो 7K ही होगा गुजर पैलेस, वो इसलिए कि यहाँ पर हमने सैनिटाइज़र, यहाँ पर हमने फर्श जो ज़मीन पे है वो डिटोल से साफ़ करने, सफाई का ख्याल रखना। मिलने में ख्याल नहीं मैंने किया, सफाई का मैंने बहुत ख्याल किया जितना कोई सोच नहीं सकता, लेकिन आदम को मिलने वक्त मैंने ख्याल नहीं किया। मैंने कहा मिलूंगा मैं सबको, सफाई में रखूंगा मुकम्मल, और वो भी जो आते रहे हम पहले सैनिटाइजर से अपने हैंड वॉश करने, पूरा एक इंग्लिश तरीका कार हमने रखा था। लेकिन अब हम नहीं ऐसा कुछ करते, इसलिए नहीं करते, अल्लाह नबी के सदके अल्लाह ने रहम किया मेरे पाकिस्तान पे कि हमारा मुल्क में से कोरोना दूसरी दुनिया की तरह उस तरह तबाही नहीं मचाई जो सुनने में और दिखने में आ रहा था। अच्छा मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि ना आपको अगर कुछ भी हो, यानी आपको कोई भी केक काटने कुछ भी हो, लाहौर न्यूज़ वाले और चैनल 24 वाले फ़ौरन आपकी खबर लगाते हैं, तो ये कैसे होता है? असल में ना मेरी किस्मत में है ना, हर बंदे की लक में, गुड लक में होती हैं कुछ चीज़ें। मैं गॉड गिफ्ट, ये गिफ्ट है कि अल्लाह पाक का दिया हुआ कि मेरे ना यार बड़े मुखलस हैं। जिसके दोस्त इस दौर में मुखलस होते हैं, मुझे नहीं लगता कि होता है, लेकिन है मेरे साथ। वो प्यार ही इतना करते हैं कि वो ना यहाँ दोस्त आते हैं, कोई भी फंक्शन कोई चीज़ होती है ना, तो वो फेसबुकों पे डिफरेंट चीज़ों पे ऑनलाइन है ना, और वो लाइव आ जाते हैं। जब वो लाइव आ जाते हैं तो फिर दोस्तों को पता चल जाता है कि वहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है, तो वो फिर वो लोग, वो सारे दोस्त मुझे इज्जत देने के लिए और उनसे उन चीज़ों से उनको भी ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो फिर वो ज़रूरतों की तबादले का नाम रिश्तेदारी बन जाता है। अच्छा मुझे बताएं, जितना आप अच्छी बातें करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं और पाकिस्तान का आपको जितना ख्याल है, सोचे आप सियासत में आ जाएं, सियासी पार्टी बनाएं और किसी दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने? नहीं, मुझे जब तक मेरा एतमाद है ना पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, और जो मैंने पिछले 1, 2, 4 साल नहीं, मैं हिस्ट्री लवर इंसान हूँ, मैं बहुत रीड करता हूँ बुक्स, और कोशिश करता हूँ वो बुक रीड करूँ जो डिग्री हो, जो ऐसे नहीं कोई भी पकड़ के अपना ज़हनी प्रॉब्लम क्रिएट करूं। अच्छा, इस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे मुल्क की फ़ौज अगर अभी तक ठीक चल रही है ना, और उसका प्लान ठीक चल रहा है, तो अभी सियासत में दम नहीं है। अभी सियासत में यार आप घर में, उस घर में आओ, वहाँ घर में सरबराही कहो जहाँ पर कवानीन, जहाँ इंसाफ सबसे पहले मुकम्मल हो। जब जिस घर में इंसाफ मुकम्मल हो, चाहे भूख से तड़प रहे हो सारे, वो घर तरक्की करता है। अभी थोड़ा हमारे मुल्क में इंसाफ मुकम्मल आने दो, और बस ये
अदल आ जाए, इंसाफ आ जाए, कई खुरम गुजर आपको नजर आएंगे सीटों पे। जरूरी नहीं है हर सीट के लिए मैं बना हूं या आप बने हो, ये सिलेक्शन है उसकी। मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ना ना पड़ता तो मैं फिर आ जाता सियासत। यस, मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है, और मुझे लगता है कि मैं सियासत में आके मेरा वो जज्बा, मेरी वो फीलिंग, मेरा वो लगन शायद कमजोर ना पड़ जाए। वैसे वो सीट क्या करें, जब आपके इतनी अच्छी सीटें हैं तो फिर वो क्या करनी है? वो तो छोटी सीट है मेरा ख्याल है। अब ये सवाल किया था एक वक्त के बहुत बड़े सियासतदान ने, उन्होंने कहा था बगैर फंड के आपको टिकट दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह खुरम साहब? मैं क्या, आप मुझे बताएं कि कोई 3 वजह बताएं कि बगैर फंड के मैं आपसे टिकट भी लूं और आपकी जमात में भी आ जाऊं। जमात का इसलिए नाम नहीं लूंगा कि किसी को कम नहीं कर सकता खुद को बड़ा करने के लिए। तो उन्होंने 3 चीज़ों में मुझे बताई, पावर, पैसा और पॉपुलर। अगर पैसा आप अच्छे तरीके से हलाल भी कमाना चाहेंगे, आपके अप टू यू, तो आपको पैसे इतने मिलेंगे कि आप जिंदगी गुजार सकते हैं। एक नॉर्मल बात बताई उन्होंने, सही बात बताई। और पॉपुलर इतने होंगे जितना हर इंसान ख्वाहिश रखता है, और पावर आम बंदे से ज्यादा होगी। मैंने कहा अगर ये तीनों ही चीजें एक बंदे के पास मौजूद हो तो उसको हक हासिल है ये दुआ करने का? कहते नहीं। मैं कहा ये तीनों चीजें आप जानते हैं मेरे पास है, तो मुझे कोई हक नहीं है यही दुआ करने का। मुझे शुक्रगुजारी का हक है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का हक है। हर काम के लिए हर इंसान नहीं बना होता। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लास्ट चीज़ है कि जितने आप हैंडसम हैं, ठीक है, आप जितने फेमस हो गए हैं, तो सियासत छोड़ दें, मगर एक्टिंग में आने का है आपको प्लान? कोई फिल्म में आने का, कोई ड्रामों में आने का? अभी तक तो कोई 2-3 एक्टरों को मैं फिल्मों में ऐड करवा चुका हूँ, 2-3 भाइयों को। तो खुद अगर आना होता तो फिर उन्हें तो ना करवाता। इट्स मीन कि मुझे ऐसा कोई नहीं शौक। ये टिकटॉक भी जो आपने बात की, मैं इसका भी बता दूं, मैंने कभी जिंदगी में एज अ टिकटॉक कोई चीज़ नहीं है। लड़के प्यार है, उनकी मोहब्बत है। अच्छा मुझे एज अ भाई समझ के मुझे भी कोई फिल्म करा देना। तो आपकी जब कहते हो करवा देते हैं। वो बल्कि ऐसे करते हैं, फिल्म बनाते हैं आप। फिल्म बनाना तो बनाते वो है ना जो कमजोर होते हैं, ये अता है उसकी, जो बनती होंगी उसमें डालेंगे। यस यस, ये ठीक है, ये ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें लास्ट पे प्लीज़ मैसेज दे दें लोगों को, कोई अच्छा सा जो कि ना बेचारे परेशान लोग हैं, एक मैसेज क्या करना चाहिए? हाँ, एक मैसेज है जो मेरे दिल में है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो कुछ लोग वहाँ माशाल्लाह लिखते हैं, कुछ लोग दुआ लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप कोशिश करें कि अपनी दौलत, अपनी चीज़ें लोगों को ना दिखाएं, लोग फील करते हैं। तो मैं एक मैसेज दूंगा, ज़कात जब दे देते हो ना 2.5%, तो दिखाना भी शुरू कर दो, खिलाना भी शुरू कर दो, खाना भी शुरू कर दो। जब ज़कात दे देते हो फिर आप टेंशन ना लो कौन क्या कह रहा है। अपनी ज़कात के 100% पूरे करो, अल्लाह की मखलूक से रहम करो, अपने माँ बाप की कदर करो, और माँ से ज़्यादा किसी को इज्जतदार ना जानना। और माँ हो तब भी कोई और माँ ना बनाना, माँ ना हो तब भी कोई और माँ ना बनाना। माँ जितनी इज्जतें दे देना, माँ का शरीक कोई ना बनाना, कभी कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। और जितना हो सके इल्म हासिल करो, तालीम तालीम और तालीम, इतनी तालीम हासिल करो कि कहते हैं ना कि भूखे मर जाओ पर के मरो। ये है पाकिस्तान। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया आपके साथ, बड़ा ज़बरदस्त। नाज़रीन इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और खुरम गुजर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।